भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का दर्शन, संतों का दर्शन तो अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए आपके जैसे भगवत स्वरूप संत मिल जाएं तो उन संतों से दुनियादारी की बातें नहीं पूछना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अपना समय और उनका भी अमूल्य समय व्यावहारिक जागतिक चर्चा करके नष्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे संत यदि भगवत कृपा से प्राप्त हो जाएं तो उनसे तो भगवत चर्चा ही सुननी चाहिए, सत्संग का ही श्रवण करना चाहिए, संसार की चर्चा नहीं करनी चाहिए। एक महापुरुष थे, गृहस्थ थे, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। स्वामी जी, एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई, युवा पुत्र की। अब पुत्र का संस्कार करके आ रहे थे, उसी समय अभी कपड़े गीले थे उनके, क्योंकि संस्कार के बाद सवस्त्र स्नान करना होता है। कपड़े गीले थे और उसी समय वृंदावन के एक संत आ गए, तो उनके साथ बैठकर भगवत चर्चा करने लगे। बहुत लंबा समय 2-3 घंटे बीत गए भगवत चर्चा में। इसी बीच में कोई नाते रिश्तेदार आया, वह रोने लग गया। तो वो संत थे, उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम क्यों रो रहे हो? अरे बोले आपको पता नहीं है, इनका लड़का मर गया है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पुत्र कब मरा? बोले आज ही मरा, भी संस्कार करके कपड़े भी नहीं बदले हैं। अरे और आप सत्संग कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि पुत्र मर गया इसका दुख नहीं है, पर संत चले जाते और सत्संग नहीं मिलता इसकी पीड़ा हम सहन नहीं कर सकते थे। आप आए और आपके आने मात्र से भगवान की स्मृति हुई, भगवत चर्चा आरंभ हुई, बड़ा सुख मिला। हमें पुत्र के मरने का दुख नहीं है, इस बात का दुख है कि ये संसारी लोग आ करके बार बार याद दिलाएंगे कि बेटा मर गया, बेटा मर गया। तो संसार की स्मृति करा के भगवान की विस्मृति करावेंगे, इस बात का दुख है। पर आप जैसे संत संसार की विस्मृति करा के भगवान की स्मृति कराएंगे, ये सुख है। इसलिए संत मिलन सम सुख जगनाई। संत भगवान की स्मृति कराते हैं और संसार भगवान की विस्मृति कराता है। इसलिए संसार का संग कुसंग और संतों का संग सत्संग, संतों का संग सत्संग है। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, उसमें भी वह नाशवान है, और उसमें भी सबसे दुर्लभ है भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का दर्शन। ऐसे संतों का दर्शन हो जाए तो उनसे यही पूछना लेना चाहिए, अत आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छामो भवतो नघाः। हे निष्पाप महात्माओं, जीव का आत्यंतिक कल्याण कैसे हो, आप कृपा करके बताओ। परम कल्याण जीव का कैसे हो? क्यों? बोले संसारेस्मिन् क्षणार्धोपि सत्संगः सेवधिर्नृणाम्। इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी सेवधि है। सेवधि का अर्थ है खजाना है, परम खजाना है, अक्षय कोष है। आधे क्षण का सत्संग भी खजाना है। सच्ची बात तो ये है कि जितनी देर हम लोग सत्संग करते हैं उतनी ही देर जीवित रहते हैं। हम लोग जितनी देर सत्संग करते उतनी देर जीवित रहते हैं, और बाकी तो लोहार की धोंकनी की जैसी श्वास चलती है, मरे मुर्दे के जैसे हैं। जितनी देर हमने सत्संग किया हम उतनी देर जिए।
हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी सुनाते थे कि एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया, तो वहां से लौट रहा था, एक बावड़ी से जल पिया, एक टूटा फूटा खंडहर जैसा था, उसमें बैठ गया थोड़ा विश्राम करने के लिए। तो उसने वहां एक ईंट पड़ी हुई देखी। ईंट जानते हैं, और ईंट के ऊपर कुरेद करके लिखा गया था, हम 2 घड़ी जीवित रहे। क्या लिखा था? हम 2 घड़ी जीवित रहे। तो राजा ने अपने सेवक को कहा कि ईंट रख लो थैला में। ले आया दरबार में, सारा दरबार बुलाया, बोले उस व्यक्ति को खोज के लाओ, इसका आशय बताओ कि हम 2 घड़ी जीवित रहे। अरे जो 2 ही घड़ी जीवित रहा, 2 घड़ी माने 48 मिनट, तो 48 मिनट ही जिसका जीवन था, उस व्यक्ति ने कब इतना बोध प्राप्त कर लिया कि वो ईंट पर लिखने में समर्थ हो गया? इसका आशय समझाओ। 2 घड़ी जीवित रहे। बड़े से बड़े पंडित भी समाधान न कर सके। अंत में एक अवधूत महापुरुष आए और उन्होंने समाधान किया कि एक संत वहां आकर बैठे थे, और तब तक दूसरे संत भी पैदल चलते चलते वहां आ गए, और दोनों ने बैठ करके 48 मिनट तक भगवत चर्चा की, और फिर अपनी अपनी गंतव्य की ओर चल पड़े। अलग अलग दिशा में जाना था, तो चलते चलते उन्होंने लिख दिया कि हम 2 घड़ी जीवित रहे। इसका मतलब है हम जितनी देर सत्संग करते हैं उतनी देर ही जीवित रहते हैं। संसार के सभी शरीरधारियों की आयु नष्ट होती चली जा रही है। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तम चयन्नसौ तस्यर्ते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। भगवान सूर्य उदित हुए, फिर अस्ताचल में चले गए, गर्मी चली गई, बरसात आ गई, बरसात चली गई, शरद ऋतु आ गई, फिर हेमंत ऋतु आ गई। इस तरह से क्रमशः दिन, पक्ष, मास, ऋतु सब बदलते चले जाते हैं, और आयु मनुष्य की नष्ट होती चली जाती है। जितना क्षण सत्संग में बीत गया, समझ लेना हमारे जीवन का उतना ही क्षण अत्यंत भाग्यशाली क्षण है। कितनी सुंदर व्यवस्था है। हम आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं कि श्रद्धेय सेठ जी ने जो परंपरा चलाई कि गर्मी के समय कुछ काल आकर गंगा स्नान करें और यहाँ सत्संग लाभ प्राप्त करें, फिर अपने घर में चले जाएं। हमारा यह पक्का विश्वास है, मानना है कि आप लोग ईमानदारी से आकर यहाँ गंगा स्नान करें, सत्संग करें, और वो सत्संग की बात यहाँ से पक्की करके ले जाएं, उसके अनुरूप जीवन बनावें, तो 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन का सत्संग, उसकी खुराक आपको साल भर काम आ जाएगी बढ़िया से। फिर अगला डोज लेने के लिए फिर अगली साल आ जाओ। हर साल आना है, क्योंकि हम लोगों का स्वभाव भूलने का है। इसलिए अच्छी बातें बारंबार सुननी चाहिए, सत्संग बार बार करना चाहिए। एक और बात प्रसंगवश हम आपको कह दें, पुराणों में ऐसा लिखा है कि वर्ष में 1 बार गंगा स्नान हो जाए। कितनी बार? 1 बार। तो 1 बार गंगा जी में स्नान का पुण्य जो होता है, उसका प्रभाव शरीर पर 1 वर्ष तक रहता है। 1 बार गंगा जी में गोता लगाने का प्रभाव शरीर पर कितने समय तक रहता है? 1 साल तक रहता है। 1 वर्ष के भीतर उसकी कहीं भी मृत्यु हो जाए, वो दुर्गति में नहीं जाएगा, उसकी सदगति ही होगी। तो कितना बढ़िया काम है। जो महीना 2 महीना रोज गंगा जी नहा रहे, उनका तो कहना ही क्या है। अरे 1 बार भी यहाँ आकर के गंगा जी नहा लिए तो साल भर के लिए तो गारंटी हो गई कि साल भर के भीतर देह छूटेगा तो दुर्गति नहीं होगी, नरक नहीं जाना पड़ेगा, उत्तम गति ही होगी। ये कितनी गंगा जी की महिमा है। हाँ, क्या कहना।
ये जल नहीं है, साक्षात ब्रह्म ही द्रवीभूत होकर बह रहा है। द्रवीभूत ब्रह्म है गंगा जी, ये साक्षात भगवान है।